नमस्कार। रामा कंपोजिट क्लासेज के साथ एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में त्रिभुज तथा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज उन्हीं त्रिभुज के प्रकारों में से एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के आधार पर एक प्रमेय आता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के दिए रहने पे तीसरी भुजा हम कैसे निकालते हैं। तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को जानना पड़ेगा कि क्या है। देखते हैं, यहाँ लिखा है समकोण त्रिभुज पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज में नीचे वाली जो लाइन होती है उसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसे बेस कह लेते हैं। और आधार पे 90 डिग्री बनाने वाली रेखा को हम लोग लंब कहते हैं, और लंब की अंग्रेजी होती है परपेंडिकुलर। और समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण की अंग्रेजी होती है हाइपोटेनस। अब देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग यानी AC पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी AB लंब और BC आधार पर बने वर्गों के योगफल के बराबर है। मैथमेटिकली ये कैसे लिखा जा सकता है? मैथमेटिकली लिखने के लिए तो इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर यानी AC जो है कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB यानी लंब का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं कि AC कर्ण है, यानी यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AB को कहते हैं लंब यानी लंब का स्क्वायर प्लस BC आधार को कहते हैं आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से यानी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इस त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मालूम रहने पे तीसरी भुजा को मालूम कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से हम तीसरी भुजा मालूम करते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, और समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से है। ABC मानते हैं कि इसकी एक भुजा ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेमी, और ये भुजा ये 5 सेंटीमीटर है। और हम इस भुजा को कैसे निकालें, यानी सबसे लंबी भुजा कर्ण को कैसे निकालें। तो ये दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू मुझे पता है, तो AC को AC ही रहने देते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB की भुजा 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर धन BC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। इस तरह से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब AC स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 169। अब AC बराबर हो जाएगा √169 यानी AC इक्वल टू हो जाएगा 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मालूम रहने पर तीसरी भुजा को निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल और लेके हम लोग समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, A B
सी, इसके कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और हमें लंब की लंबाई पता करना है। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो AC का वर्ग AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है तो AC की जगह पे 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर AB जो है नहीं दिया है यानी AB लिख देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी BC 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं हमें AB स्क्वायर निकालना है यानी इसको स्थिर रखते हुए इसको इधर लाएंगे, यानी इसको उल्टा करके लिख लें। तो पहले AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं AB का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, AB का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा 16 आएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा √16 यानी AB इक्वल टू 4। इस तरह से देखते हैं, इस तरह से हम पाते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मालूम रहने पर तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। धन्यवाद।